मेरी आपसे अपील है, पाकिस्तान की तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उस पर जरा भी यकीन न करें। हमारे स्टूडियो में हमारे देश के पराक्रमी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, इनका बड़ा अनुभव है, इनसे लगातार हमारी बात हो रही है और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास न कैपेबिलिटी है, न पाकिस्तान के पास जज्बा है भारत की फौज से लड़ने का। सिर्फ एक ही तरीका वो कर सकते हैं अपने आवाम का मोरल हाई करने के लिए कि वो झूठ फैलाएं पाकिस्तान के टीवी चैनल के माध्यम से और खास तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ऐसे जो भी खबर आपके पास आए, जो भी वीडियो आपके पास आए, उस पर विश्वास न करें। आप चाहें तो उसे इंडिया टीवी से वेरीफाई कर सकते हैं। एक नंबर मैं आपको बता देता हूं, 9350593505, ये इंडिया टीवी का नंबर है। आप हमें वीडियो भेजें, हम वेरीफाई करेंगे, आपको सही जानकारी देंगे। और ये प्रोपेगेंडा वार का महत्व क्या होता है, ये जनरल रॉय से हम लोग समझ सकते हैं कि जब वॉर में इस तरह का झूठ फैलाया जाता है तो उसका महत्व क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए, प्रोपेगेंडा जो है वो लड़ाई के मैदान में बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है, लेकिन इसका जो कहते हैं ना डबल एज सोर्ड है ये। आपको इसके, आप सोचते तो ये हैं कि आपको इसका फ़ायदा होगा, आपको इसका नुकसान भी हो सकता है। अब जैसे पाकिस्तान अगर ये कहना चाह रहा है, पहली बात तो ये कि उसने मान लिया कि हमने 9 ठिकानों पे हमला किया और ये बर्बादी हुई है, जिसके बारे में डिटेल वो खुद दे रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान उसको ये हो रहा है, अपनी तरफ से तो मान के वो अपने आप को एक विक्टिम कार्ड खेल रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, लेकिन नुकसान सबसे बड़ा उसको ये है कि उसकी पूरी पॉपुलेशन डिमोरलाइज हो जाएगी इस बात से कि हिंदुस्तान ने जो है रात के 12 बजे हमला करके उनके 9 बहुत माने जाने ठिकानों को बर्बाद कर दिया। हमने ये भी नहीं देखा हिंदुस्तान ने कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है या पाकिस्तान की मेनलैंड पे है। ये पहली बार हुआ है। ये मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, तब भी पूरी लड़ाई को जो है सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी JNK के अंदर ही रखा गया था। और उसके बाद जो बालाकोट स्ट्राइक हुई या उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई, उस समय भी पूरी चीज़ को ऐसा सोचा गया था, ऐसा प्लान किया गया था कि ये पूरी कहानी जो है, ये पूरी जो एक्शन है वो LC के अक्रॉस ही रखा जाए। लेकिन इस बार ये जो एक्शन हुआ है, ये बहुत ध्यान देने की बात है। इस एक्शन में जो 9 ठिकाने चुने गए, ये बिल्कुल नहीं ख्याल किया गया कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है या ये पाकिस्तान के मेनलैंड पे है। क्लियर मैसेज था पाकिस्तान को कि टेररिस्ट जहां भी होंगे, उनका कैंप जहां भी होगा, हम वहां पे उनको हिट करेंगे, बर्बाद करेंगे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो POK में है या वो पाकिस्तान की मेनलैंड पे है। ये बहुत बड़ा मैसेजिंग पाकिस्तान को इस बार दिया गया है। और साथ ही साथ प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान कर रहा है कि इतने फाइटर गिरा दिए, इतने जहाज गिरा दिए पुराने वीडियो दिखा करके, उससे उनकी प्रोपेगेंडा की क्रेडिबिलिटी और कम हो जाती है। इसलिए कि यहाँ से जो भारतीय सेना, वायुसेना की जो एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने तो न LC क्रॉस किया है, न IB क्रॉस किया है। उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया, प्रिसीजन गाइडेड अम्युनिशन का इस्तेमाल किया, जिससे सारी बर्बादी की है। तो वहां भी वो गलत हो जाएंगे। और जब गए नहीं तो किसको मार गिराया उन्होंने? जब कोई गया ही नहीं तो फिर किसको मार गिराया आपने? तो वहां पे उनका प्रोपेगेंडा फिर से गिर जाता है। मजबूरी है ना जनरल साहब। अभी हमने वीडियो में दिखाया था, बहावलपुर में एक लड़का पूछ रहा है कहां है हमारी सरकार, भारत आ गया, हमको मार के चला गया। और दूसरी बड़ी बात देखिए, जब इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हमने उसके ऊपर डेटा देना बंद किया, उस पर बैन लगाया, तो उस टाइम पे वहां से स्टेटमेंट निकल के आए कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। लेकिन उसके बाद तो कुछ उन्होंने किया नहीं।